मैं अभिज्ञान सर, मैं आपके पास आऊंगा। पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद सदन में बहस होगी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, लोग उम्मीद किए कि अब शायद सदन चलेगी जी। अब बात हो रही है कि पहले छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन पर बहस हो, उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सर, राजनीति यही रुकी रहेगी या इससे आगे बढ़ेगी? जो छात्र देख रहे हैं कि कुछ ठोस कार्रवाई या ठोस समाधान हो, उनको क्या मिलेगा? नहीं, देखिए, एक बात तो प्रत्युष बहुत क्लियर है कि चूंकि ये ओरिजिनल डिमांड थी, और ये पॉइंट आपने वैलिड रखा है, चूंकि ये ओरिजिनल डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जो कि अब हो गया है, तो मेरे हिसाब से संसद में चर्चा होनी चाहिए। साथ में ये भी सच्चाई है कि छात्रों पर हुआ प्रहार वो किसी को भी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो आप उसको भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करिए। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास सारी एजेंसीज हैं, सारे तौर तरीके हैं, लेकिन इन सबके बीच, और ऐसी स्थितियां पहले भी आ चुकी हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इन सबके बीच इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप एक नए बिल पर चर्चा कर रहे हैं जो अंततः छात्रों के हित में एक कानून की शक्ल लेगा। तो चर्चा तो जरूरी है, क्योंकि विपक्ष की भी राय उतनी ही अहमियत रखती है जितनी सत्ता पक्ष की राय अहमियत रखती है। तो कहीं ना कहीं पर मुझे नहीं पता पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्टर की भूमिका क्या होगी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बात करने की सरकार की भूमिका क्या होगी, आपसी बातचीत के तमाम तौर तरीके पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में अपनाए जाते हैं। यहाँ पर सारे बैठे गेस्ट इस बात को जानते हैं। तो आप बैकरूम से क्या बात करेंगे, उसके बाद आपको एक परिस्थिति तो ऐसी लानी ही पड़ेगी जहां पर यह चर्चा हो, क्योंकि मेरे अपने नजरिए में चूंकि ये छात्रों के भविष्य को लेकर बिल बहुत अहमियत रखता है, बगैर चर्चा के यह संभव नहीं है। तो सरकार और विपक्ष दोनों को ही मिलकर इस गतिरोध को खत्म करना पड़ेगा। कौन दो कदम कितना आगे जाता है, ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, यहां पर बैठकर कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, लेकिन ये गतिरोध को खत्म होना पड़ेगा। ये मेरी राय है छात्रों के हक में।